Hey guys, welcome back to my new video. Guys, I hope you all fine and I also fine. Guys, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट के होने वाले स्वेरिंग इन सेरेमनी में शामिल होने के लिए अमेरिका ने भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर को इनवाइट किया है। तो आज हम इसी टॉपिक पर इस वीडियो में कैरियर 247 चैनल पर प्रशांत धवन सर की वीडियो पर रिएक्शन देकर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर। नमस्कार एंड वेलकम यू टू करियर 247 और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ। 20 जनवरी 2025 की अगर मैं बात करूं, पूरी दुनिया इस डेट का वेट कर रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अनडाउटेबली द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड बन जाएंगे, यूएस के प्रेसिडेंट बन जाएंगे और साथ ही साथ ये होंगे ना सिर्फ द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, आप और मैं इनकी फर्स्ट टर्म देखकर जान चुके हैं, He will also pretty much be the most entertaining man in the world क्योंकि जो ये काम करेंगे, जो इनकी पॉलिसीज होंगी, ये पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करने वाली है, चाहे पॉजिटिवली या नेगेटिवली। डोनाल्ड ट्रंप हर जगह न्यूज में रहेंगे आने वाले 4 सालों तक। और क्वेश्चन ये था कि यूएसए में जो भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा डोनाल्ड ट्रंप का, वहां पर क्या इंडिया की पार्टिसिपेशन होगी? अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे एट डोनाल्ड ट्रंप्स स्वेरिंग इन सेरेमनी। ये बात अब कंफर्म कर दी है भारत सरकार ने। और अगर यहाँ पे आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि भव्य स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने पैसा बहुत सारा इकट्ठा कर लिया है। यूएसए में सिस्टम ये होता है कि जैसे ही एक आदमी यूएसए का प्रेसिडेंट बनने वाला है, उसका शपथ ग्रहण समारोह आने वाला है, तो वो चंदा मांगता है कि नया प्रेसिडेंट आने वाला है तो आप डोनेशन दीजिए। 30 मिलियन 50 मिलियन के आसपास पैसा इकट्ठा होता है और उसी से एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के केस में जो ये पैसा है ना, बहुत ह्यूमंगस स्केल पे इकट्ठा हो चुका है ऑलरेडी। अभी तो देखिए 20 जनवरी से हम थोड़ा सा दूर हैं, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पावर की वजह से, इनके पुल की वजह से यूएस की कंपनीज ने, यूएस के लोगों ने 170 मिलियन डॉलर्स इकट्ठे कर लिए हैं। इंडियन रुपीस में रफली आप कह लीजिए 1500 करोड़ के आसपास का पैसा इकट्ठा हो चुका है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्वेरिंग इन सेरेमनी में भारत का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के 47 नंबर एज ए प्रेसिडेंट 20 जनवरी को स्वेरिंग करेंगे। और इसके साथ ही डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन रिप्रेजेंटेटिव और स्वेरिंग में इनवाइटेड इंटरनेशनल मेहमानों से भी डिस्कशन करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप वेंस की सेरेमनी में डॉक्टर एस जयशंकर के इन्वॉल्व होने से भारत और अमेरिका के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस और भी ज्यादा मजबूत होंगे, क्योंकि अब आप ये तो जानते ही हैं कि आने वाले कुछ ही टाइम में अमेरिका के नए एडमिनिस्ट्रेटिव का टेन्योर स्टार्ट होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का स्वेरिंग इन सेरेमनी 20 जनवरी दोपहर 12 बजे यानी इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग ये रात 10:30 बजे स्टार्ट होगा। और जिस तरीके से लोग डोनेट कर रहे हैं, ट्रंप की मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये अमाउंट 1700-1800 करोड़ के आसपास पहुंच जाए और ये पैसा एक बारी में यूनाइटेड स्टेट्स खर्च देगा ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी में। और इधर आप देख पाओगे डोनेशंस दुनिया भर से आ रही हैं, चाहे ओपन एआई हो, गूगल हो, बोइंग हो, लॉकहीड मार्टिन हो, इन सब कंपनीज को पता है कि आने वाले 4 सालों में इनको कोई भी अपना काम निकलवाना है या फिर इवन यूएस में लंबे समय तक सर्वाइव करना है तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनके अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। तो इसलिए तिजोरी खोल दी गई है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनाल्ड ट्रंप के सामने रेडी हैं खर्चने को। और अगर आप पूछ रहे हैं वेट, ट्रंप का मर्चेंडाइज ये भी काफी फेमस हो चुका है। जी हाँ, आप कहीं भी देख लीजिए किसी यूएस के स्टोर में, यूएसए की अमेज़न वेबसाइट पे ऐसी टी शर्ट्स बिक रही होंगी जहां पे लिखा होगा ट्रंप 2024, ट्रंप 2025 में प्रेसिडेंट बन जाएंगे, वी डिड इट, हम जीत गए वगैरह। तो कुछ ही दिनों में आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक बड़ा चेंज आने वाला है। कई देश हैं जो ट्रंप को लेकर बहुत ज्यादा नर्वस हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा कनाडा उनमें से एक कंट्री है। कई कंट्रीज हैं जो उतने नर्वस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा इंडिया। नाउ अब यहाँ पे आपका एक सवाल आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी क्यों नहीं जा रहे, जयशंकर साहब क्यों जा रहे हैं? देखिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जाना बनता है नहीं। ना सिर्फ ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में, मैंने देखा है भारत सरकार की एक अनसेट पॉलिसी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे कंट्री के शपथ ग्रहण समारोह को अटेंड नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, ईरान के प्रेसिडेंट आपको याद होगा इब्राहिम रईसी, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद नए प्रेसिडेंट बने ईरान में,
वहीं न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और न्यू इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के स्वेयरिंग से अमेरिकी डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज में बहुत सारे बदलाव किए जा सकते हैं और हमारा भारत देश इन फॉर्म ऑफ एक स्पेशल हेल्पर H-1B वीजा में सुधार करने पर भारत अमेरिका के बीच की सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने और इंडो पैसिफिक जैसे सेक्टर को देखते हुए अमेरिका के न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव के स्टैंड पर खास ध्यान देगा कि अमेरिका इन मैटर्स को लेकर आने वाले समय में क्या करता है। और हम आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के स्वेयरिंग इन सेरेमनी में और भी बहुत सारे देशों के गेस्ट 20 जनवरी को अमेरिका आ सकते हैं, जिसमें होंगे अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर माइली। तो कुछ ही दिनों में आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक बड़ा चेंज आने वाला है। कई देश हैं जो ट्रंप को लेकर बहुत ज्यादा नर्वस हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा कनाडा उनमें से एक कंट्री है। कई कंट्रीज हैं जो उतने नर्वस नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा इंडिया। नाउ अब यहाँ पे आपका एक सवाल आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी क्यों नहीं जा रहे, जयशंकर साहब क्यों जा रहे हैं। देखिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जाना बनता है नहीं। ना सिर्फ ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में, मैंने देखा है भारत सरकार की एक अनसेट पॉलिसी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे कंट्री के शपथ ग्रहण समारोह को अटेंड नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, ईरान के प्रेसिडेंट आपको याद होगा इब्राहिम रईसी, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद नए प्रेसिडेंट बने ईरान में। उस वक्त ईरान ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए इंडिया के पीएम को इनवाइट किया था। इंडिया के पीएम नहीं गए। इंडिया के पीएम को रिप्रेजेंट करने के लिए कैबिनेट के एक मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ये गए थे ईरान में। और ये सिर्फ इंडिया की पॉलिसी नहीं, आप अगर जो टॉप 5 या फिर टॉप 6 कंट्रीज देखोगे, चाहे मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात कर लीजिए, इकोनॉमिक पावर की बात कर लीजिए, इंडिया इज ए टॉप 5 नेशन। दुनिया में कोई भी एक लिस्ट बना ले दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों की, इंडिया डेफिनेटली आपको टॉप 5 में मिलेगा। डिपेंड करता है अंडरस्टैंडिंग पे, कोई लोग रैंक 5 पे रख देंगे, कुछ लोग हो सकता है कि रैंक 4 पे रख दें। तो जो ये एलीट लेवल के कंट्रीज हैं, पावरफुल देश हैं, इनके प्रेसिडेंट्स, इनके प्राइम मिनिस्टर्स दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाते। शी जिनपिंग को भी आप अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट किया था, मगर शी जिनपिंग ने रिजेक्ट कर दिया। मगर शी जिनपिंग ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। शी जिनपिंग ने कहा है कि मैं खुद नहीं आऊंगा, मेरी जगह चाइना के एक टॉप ऑफिशियल को मैं भेजूंगा, वो चाइना को रिप्रेजेंट करेंगे ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में। इसके बारे में जब रिपोर्टर्स ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा तब इन्होंने ये कहा था। Did you invite Zelensky to the inauguration? No, but if you'd like to come, I'd like to have him. I mean, I didn't invite him, no. Are you disappointed President Trump, China can I ask you a Xi question can't about come to the conversation inauguration? Are you disappointed that China Xi won't be at the inauguration? I don't know that he won't be at the inauguration. I mean, I haven't really spoken to him about it. I don't know that, actually. I would say that if he'd like to come, I'd love to have him. ब्रिटेन की राइट विंग लिंक्स वाली रिफॉर्म यूके पार्टी के चीफ निगेल फ्राज, जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवेया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली जॉर्जिया मेलोनी और इनके साथ ही एक राइट विंग फ्रांस की पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर भी इस सेरेमनी में आ सकते हैं। और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के स्वेयरिंग इन सेरेमनी में शामिल होने के लिए ब्राजील के फॉर्मर प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो को इनवाइट किया गया था, बट उनको अपने पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसके कारण शायद वो इस सेरेमनी में नहीं आ पाएंगे। सो गाइज, अभी हम आपको सबसे खास बात बता दें कि इसमें चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भी डोनाल्ड ट्रंप की सेरेमनी में इनवाइट किया गया था, बट गवर्नमेंट ऑफ चाइना उनकी जगह पर अपने किसी हाई लेवल के एक मैसेंजर को अमेरिका में भेज सकते हैं। सो गाइज, इसके बाद आप ये भी जान लीजिए कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल प्रेसिडेंट बनने के बाद ना शी जिनपिंग तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप की स्वेयरिंग इन सेरेमनी को अटेंड नहीं करने वाले, ना पीएम मोदी अटेंड करेंगे। और इंडिया ने काफी अच्छा निर्णय लिया है। चाइना अपने टॉप फॉरेन ऑफिशियल्स को भेज रहा है, इंडिया अपने विदेश मंत्री को भेज रहा है, कई और देश हैं वो भी अपने विदेश मंत्रियों को भेज रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में। मगर एक बात नोट करने वाली ये है कि स्पेशली यूरोप में जो राइट विंग लीडर हैं, चाहे वो अभी पावर में ना भी पहुंचे हों, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी हों, इन सब को इनवाइट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में। देखिए, इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से आज के समय यूएसए में पावर कब्जा चुके हैं, जी हाँ, यहाँ पर इलॉन मस्क का नाम बोलना पड़ेगा। इलॉन मस्क आज के समय बन चुके हैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी और ये राइट विंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा फ्रांस में
जो नेशनल कंजर्वेटिव पार्टी के पॉलिटिशियन हैं, सारा कनाफो या फिर एरिक ज़ेमर, इन लोगों का नाम आपने ना सुना हो। ये आप कह लीजिए फ्रांस के ट्रम्प हैं। फ्रांस में जो राइट विंग आइडियोलॉजी है उसको ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जर्मनी में भी जो राइट विंग लीडर्स हैं उनको इनवाइट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे आएंगे। उसके अलावा बताया जा रहा है हो सकता है कि हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान भी आए। साथ ही साथ न्यूज़ ये भी आ रही थी कि बेंजामिन नेतन्याहू हो सकता है कि ये आए ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी में। मगर जब से ट्रंप ने एक वीडियो शेयर करी है जहां पर नेतन्याहू के बारे में ये अपशब्द बोल रहे थे, तब से लगता नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू मोस्ट प्रोबब्ली इस स्वेरिंग इन सेरेमनी में जाएंगे। अगर जाते हैं तो बहुत ही बड़ा ये दिल दिखाएंगे। नहीं हेल्ड होने वाली परेड में इंटरटेनमेंट के लिए एक इंडियन अमेरिकन ड्रम बैंड को भी इनवाइट किया गया है। ये परेड कैपिटल हिल से व्हाइट हाउस तक निकाली जाएगी। जानकारी के मुताबिक इंडियन ट्रेडिशनल ढोल बैंड ग्रुप शिवम ढोल ताशा अपनी जीवंत ताल और जोशीले धुन के साथ वाशिंगटन में इस प्रोग्राम में दुनिया को भारत की रिच ट्रेडिशनल म्यूजिक बजाकर वहां पर आने वाले लोगों को इंटरटेन करेंगे, जिसको दुनिया भर में मिलियंस ऑफ पीपल्स देखना पसंद करते हैं।